हो गया है न्यू जलपाईगुड़ी के पास मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदह जा रही थी। ये टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई सारी बोगियां पटरी से उतर गई और एक दूसरे पर चढ़ गई। इस हादसे में अब तक 15 लोगों के मारे जाने की खबर है और 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यही नहीं, ये मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ममता बनर्जी और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने इस दर्दनाक हादसे पर शोक जताया है। बालाकोट रेल हादसे के करीब 1 साल बाद पश्चिम बंगाल में हुए इस हादसे ने एक बार फिर से रेलवे सिस्टम पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये हादसा कैसे हुआ, अब इसी पर बात करते हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार 17 जून को सुबह 8:35 के आसपास रंगापानी स्टेशन के नजदीक सिग्नल न मिलने की वजह से बेहद धीमी स्पीड से कंचनजंगा एक्सप्रेस आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से पीछे से उसी पटरी पर मालगाड़ी आई और उसने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। इस घटना की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ये हादसा इतना भयानक था कि मालगाड़ी और ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और कंचनजंगा एक्सप्रेस का तो एक डिब्बा हवा में लटक गया। आखिर ये भीषण हादसा क्यों हुआ और रेलवे का कवच सिस्टम यहाँ काम क्यों नहीं कर पाया, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की। देखिए, नजदीकी स्टेशन की ओर से ट्रेन को आगे बढ़ने या रुकने का सिग्नल दिया जाता है। अमूमन एक पटरी पर 2 से 3 ट्रेन रह सकती है, लेकिन इन ट्रेनों के बीच हमेशा एक निश्चित दूरी बनी रहती है ताकि ये सुरक्षित रहे। इसी वजह से सिग्नल बेहद अहम माना जाता है। सिग्नल ये बताने का काम करता है कि यदि आगे कोई ट्रेन है तो सिग्नल रेड रहेगा और अगर सिग्नल ग्रीन है तो उसका मतलब आप वहां से ट्रेन ले जा सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मालगाड़ी के पायलट को सिग्नल दिखाई न दिया हो या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से सिग्नल रेड नहीं हो पाया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल की अनदेखी कर दी। वहीं इस मामले में मंत्रालय का कहना है कि ये सिग्नल ओवरशूट का मामला है। इसका मतलब ये हुआ कि मालगाड़ी को आगे ले जाने के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी मालगाड़ी को आगे ले जाया गया। ये हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच होनी बेहद जरूरी है। बता दें कि कंचनजंगा एक्सप्रेस रेली ट्रेन है। ये ट्रेन बंगाल को पूर्वोत्तर के शहरों से, जिसमें सिलचर और अगरतला शामिल है, उनसे जोड़ती है। साथ ही ट्रेन का रूट चिकन नेक कॉरिडोर में है, जो पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस रूट पर एक्सीडेंट होने की वजह से कई सारी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, उनका रूट बदल दिया गया है या उनको कैंसिल कर दिया गया है। अक्सर कंचनजंगा एक्सप्रेस का इस्तेमाल पर्यटक दार्जिलिंग की यात्रा करने के लिए करते हैं। I have spoken to Railway Minister regarding the accident. We doubt because the train was from Tripura. It has passes through Assam. So there will be many passengers from Assam. We remain concerned about the passengers. We are waiting for details. My Chief Secretary is in constant touch with Railway Authority. Whatever we need to do, we will do. But first of all, we have to get clarity from the Railway Department. So we are waiting for that as of now. सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदह जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी, सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है। और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। इस पूरे घटनाक्रम में देशवासी जरूर जानना चाहेंगे कि कितने लोगों की अब तक मौत सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार 5
पैसेंजर्स की डेथ हुई है और बाकी लोगों को जो वहाँ का नज़दीकी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। सारी एम्बुलेंसेज आ गई थी, उसकी मदद से लगभग 50 लोग इंजर्ड हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में हैं, पर इंजरीज शायद उतनी ग्रीवस नहीं है और पूरी तरह की मेडिकल हेल्प उनको दी जा रही है। रेलवे के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी वहाँ पहुँच गए हैं और उनका इलाज पूरी तरह से कराया जा रहा है। हेल्प लाइन आप लोग के द्वारा वहाँ काम कर रहा है, जो पैसेंजर हैं उस ट्रेन में जो सफ़र कर रहे थे उन लोगों को तत्काल अपने लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए क्या सुविधाएं दी गई? जी, इसके लिए हमने सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट किया है कि सबसे पहले तो लोग रेस्क्यू हो जाएं, जो भी लोग उसमें फंसे हुए हैं उस हादसे में, जिनको मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, उनको सबसे पहले मेडिकल हेल्प मिल जाए। वो कार्य पूरा हो गया है। उसके बाद अब जो बची हुई ट्रेन है, बाकी जो ठीक ठाक हालत में ट्रेन है, उसको अभी हम लोग निकाल रहे हैं आगे डीजल लगा के और उसको अपने गंतव्य तक पहुंचा देंगे। तो वो अभी किसी भी समय चल सकती है वो ट्रेन और उसमें जितने भी यात्री हैं वो सब अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। और बाकी जो इंजर्ड हैं उनके लिए हम लोग पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं। हादसे में जो लोग शिकार हुए हैं, हादसे के दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उनको किस तरह की फाइनेंशियल हेल्प और बाकी सुविधाएं दी जा रही है रेलवे बोर्ड के द्वारा? मंत्री जी ने एनहांस्ड एक्सग्रेशिया अनाउंस कर दिया है। वो अमाउंट उनको हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो तुरंत डिसबर्स कर दिया जाएगा। और जहाँ तक मेडिकल हेल्प की बात है तो हमारा पूरा अटेम्प्ट ये है कि हर किसी की जान बच जाए जो हॉस्पिटल में है, और उनको जिस भी तरह की मेडिकल हेल्प चाहिए वो हम लोग पूरी तरह से उनको दे रहे हैं। और जहाँ तक उनके परिजन और उनके जो वेल विशर्स हैं वो उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों ने सब जगह हेल्पलाइंस खोल दी हैं। ये ट्रेन अगरतला से चल के सियालदा जाती है तो वहाँ के जितने भी एन रूट स्टेशंस हैं सब जगह हेल्प डेस्क खुल गई है। वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, फिजिकली अवेलेबल हैं, जिससे कि जो लोग अपने परिजनों का इंतज़ार कर रहे हैं वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकें। उसके अलावा टेलीफोन लाइंस सब जगह इस्टेब्लिश हो गई हैं, हेल्पलाइंस इस्टेब्लिश हो गई हैं जो कि हम लोगों ने शेयर की हैं आप लोगों से। उनको कृपया करके फ्लैश करते रहें कि जो लोग फ़ोन पे जानकारी लेना चाहते हैं उनको भी फ़ोन पे जानकारी मिल जाए। हुआ है उसको लेकर रेलवे बोर्ड किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है, किस तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है रेलवे बोर्ड के द्वारा, उसके बारे में बताइए। हमारे पास यहाँ पर एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है जिसमें कि हम लोग तुरंत आ जाते हैं और घटना को यहाँ से उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। जिस प्रकार की सुविधा और जिस प्रकार की आवश्यकता है वो सब हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट करके स्टेट गवर्नमेंट, NDRF, जिससे भी बात करने की आवश्यकता होती है मेडिकल हेल्प के लिए, वो सब हम लोग यहाँ से भी कोऑर्डिनेट करते हैं। लोकल लेवल पे तो हमारे लोग कोऑर्डिनेट कर ही रहे हैं, पर हम लोग भी यहाँ से सेंट्रल लेवल पे सारे कोऑर्डिनेशन करके सारा अटेम्प्ट यही रहता है कि सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए।